Hello and welcome back to all dear students. Again we are here to do some MCQs based on topic alcohol. So let's start. So बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कंपाउंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस. तो आपको ये सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें पहला कंपाउंड ए. तो ए तो है तुम्हारे पास ET. ET मतलब है बच्चों C2H5 इथाइल. ठीक है, तो C2H5NH2 ये आपका कंपाउंड हो गया ए. अब आपसे कहा गया कि ए की रिएक्शन आपको करानी है NaNO2 और HCl. तो आपको याद है लैब में HNO2 नाइट्रस एसिड नहीं होता, हाथों हाथ बनाना पड़ता है इन सीटू प्रोसेस के थ्रू. तो जब भी तुम्हें NaNO2 HCl दिया हुआ मीन्स तुम्हें रिएक्शन करानी है HNO2 से. तो ए की रिएक्शन अगर हम कराएं HNO2 यानी नाइट्रस एसिड, तो मैंने सिखाया था आपको N के नीचे N लिखेंगे, H2 के नीचे O लिखेंगे और यहाँ OH है ना. HNO2 नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर है. तो देखो नाइट्रोजन गैस निकल गई, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ इथेनॉल बनेगा C2H5OH. तो मैं कहूँगी यहाँ B जो बना है दैट इज C2H5OH. ठीक है ना. ए क्या था, तो ये हमारा इथाइल एमीन था C2H5NH2. ठीक है, इसकी रिएक्शन इससे कराई तो आपका B बना दैट इज इथेनॉल. अब आपसे कहा गया कि इथेनॉल की रिएक्शन एमी मतलब होता है बच्चों CH3 मिथाइल MgI मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मतलब समझे ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराओ तो क्या बनेगा. तो आपको याद होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्ट करता है ना, इथेनॉल में एक्टिव हाइड्रोजन है, तो बच्चों वो एल्केन बनाता है. यानी CH3 माइनस और H+ मिलके क्या बना देंगे, CH4 मीथेन. ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्या होता है बच्चों को याद तो रहता है कि हाँ एल्केन बनेगी तो इथेनॉल है तो इथेन बना लेते, तो गलत हो गया ना. इथेनॉल से तो खाली एक्टिव हाइड्रोजन उठाना है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में स्ट्रॉन्ग बेस CH3 माइनस पड़ा है, तो इथेनॉल प्रोटॉन छोड़ देगा तो बनेगा CH3 माइनस और H+ यानी CH4. तो बच्चों अब आपका आंसर जो होगा, अगर मैं इसकी रिएक्शन MeMgI से कराऊं तो मेरा आंसर होगा Me और H यानी कि मिथाइल और H यानी कि मीथेन. सो करेक्ट आंसर हाँ ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है आपका मीथेन CH4. नाउ CH2OH CHOH CH2OH प्लस 3 moles of PCl5 प्रोडक्ट इज. तो देखो ये ग्लिसरॉल है क्या बच्चों, CH2OH. ठीक है, अगेन CHOH और CH2OH. अब इसकी रिएक्शन में करा दूं किससे, 3 मोल PCl5. ओके, तो बच्चों PCl5 वाली रिएक्शन याद है क्या तुम्हें, PCl5 अल्कोहल से कैसे रिएक्ट करेगा, PCl3ClCl. अगेन 3 मोल है तो 3 बार रिएक्ट करा लेते हैं, फिर से 3 मोल है तो 3 बार रिएक्ट करा लो. तो मुझे बताओ ये HCl गया POCl3 गया, यहाँ से भी HCl गया POCl3 गया, फिर HCl गया POCl3 गया. तो फाइनल जो आंसर होगा दैट विल बी CH2 सिंगल बॉन्ड Cl CHCl और CH2Cl यानी 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन प्लस 3 मोल POCl3 बन जाएगा और 3 मोल HCl बन जाएगा. अब तुम यहाँ फंस जाओगे, तुम्हें लगेगा दो फर्स्ट ऑप्शन में तो है 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन और लास्ट ऑप्शन में तो पूरा ही है, तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना. अब थोड़ा सा ग्रामेटिकल में मत फंसना कि अच्छा वहाँ तो लिखा है प्रोडक्ट इज, मतलब एक ही प्रोडक्ट बताना है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, तो आंसर 1 भी करेक्ट है, 4th भी करेक्ट है, डिपेंड्स है ना. आपको ओवरऑल दे देगा कि एक्चुअली आपसे पूछा क्या जा रहा है. सारे प्रोडक्ट्स पूछे तो आंसर 4th करेक्ट है, और एक ही प्रोडक्ट पूछ रहा है तो हम कहेंगे फर्स्ट प्रोडक्ट जो है प्रोपेन 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लिसरॉल इज मोर देन प्रोपेनल बिकॉज. तो प्रोपेनल तो एल्डिहाइड हो गया और ग्लिसरॉल में तो 3 OH है, तो हम कहेंगे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट तो एल्डिहाइड से वैसे ही ज़्यादा है. क्यों, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ज़्यादा क्यों है, तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ एक ही वजह से ज़्यादा हो सकता है एंड दैट इज ओनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. एन ऑर्गेनिक लिक्विड A, तो आपके पास एक कंपाउंड है A
लिक्विड है, ठीक है, कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हैज प्लीजेंट ओडर विद अ बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बच्चों 78 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट, जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करें याद होना चाहिए, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर 54 होता तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 54 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मान लो नहीं याद है, चलो ये तो मैंने बता दिया, ठीक है, तो एक बार भूल जाओ कि चलो भाई कंपाउंड ए है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब इसको कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 से हम इसको पास करें, रिएक्ट करें, तो एक कलरलेस गैस बनती है बी, ठीक है। अब बच्चों बी जो है वो डीकलराइजेस टू ब्रोमीन वाटर, तो आपने पढ़ा है ब्रोमीन वाटर का कलर उड़ाने के लिए कंपाउंड में या तो होना चाहिए डबल बॉन्ड या होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड, असंतृप्त यौगिक। तो हम कहेंगे भाई ये तो मुझे लग रहा है बी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, असंतृप्त यौगिक है। नाउ एंड एल्केलाइन KMnO4, ठीक है। अब 1 मोल ऑफ दिस गैस ऑल्सो टेक्स 1 मोल H2, तो बच्चों ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी या तो होगा डबल बॉन्ड या होगा ट्रिपल बॉन्ड। तो मुझे बताओ कि अगर ये एल्कीन है तो एल्केन बनने के लिए 1 मोल ही H2 लेगा ना। मान लो अगर यहाँ CH2 है तो हाइड्रोजन इधर आया, हाइड्रोजन इधर आया और ये सिंगल बॉन्ड बना। लेकिन अगर ये एल्काइन है तो बच्चों डबल अनसैचुरेशन है, तो एक बार H लेगा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, अगेन हाइड्रोजन लेगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो आपको कह रहा है कि नहीं भाई ये तो 1 मोल एल्कीन ले रहा है, तो मैं कहूँ मतलब 1 मोल हाइड्रोजन ले रहा है, तो मैं कहूँगी भाई ये एल्कीन है, यानी बी को तो हमने पहचान लिया कि बी तो इथीन है। अब इथीन किसको मैं H2SO4 पे पास करूं कि आंसर क्या हो जाए, इथीन हो जाए। मतलब ये जो मेरा कंपाउंड है ये सैचुरेटेड होना चाहिए, यहाँ CH2 है तो यहाँ CH3 करूँ। अब तुम्हें पता है H2SO4 तो डिहाइड्रेशन करता है, पानी खींच लेता है, तो अगर मैं इधर पानी दे दूँ, मतलब इधर मैं H दे दूँ और इधर OH दे दूँ, तो देखो ये CH3 CH2 OH। मतलब अगर मैं इथेनॉल को पास करूँ H2SO4 पे तो इथीन बनेगा। इथीन ब्रोमीन वाटर का कलर उड़ा देता है, एल्केलाइन KMnO4 से भी क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। और मतलब एल्केलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट है पिंक कलर का, उसका कलर उड़ा देता है और 1 मोल हाइड्रोजन लेता है, तो एल्काइन तो नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म है इथीन। और इथीन किसी के डिहाइड्रेशन से बनता है, मतलब किसी में से पानी निकाल दे तो इथीन बनता है, तो इसमें पानी वापस डाल दो तो ए बन जाएगा। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इथेनॉल। और वैसे भी 78 डिग्री सेंटीग्रेड याद होना चाहिए, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है, क्वेश्चन इजी करने के लिए, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नाउ फॉर द रिएक्शन इथेनॉल प्लस HX, ठीक है, वाटर एलिमिनेट हो गया किसकी प्रेजेंस में, तो हम कहेंगे ZnX2 और आंसर हो गया C2H5X। अब एक्टिविटी ऑर्डर बताओ। तो बच्चों H के साथ अगर I है तो I का साइज तो बहुत बड़ा है, H के साथ Br है तो थोड़ा छोटा है ना, और H के साथ Cl है तो वो तो और ही छोटा है। तो जितना बड़ा एटम कनेक्ट होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा होगी, दो एटम के बीच डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होती है बॉन्ड उतना जल्दी टूटता है। तो भाई सबसे जल्दी किसका बॉन्ड टूटेगा, तो मैं कहूँगी HI का, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है ना, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी वो कम है, तो मैं कहूँगी फटाफट रिएक्शन करानी है तो HI ले लो, आफ्टर दैट HBr ले लो, फिर HCl ले लो, तो मोस्ट रिएक्टिव तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों HI देन HBr देन HCl, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, यानी कि थर्ड ऑप्शन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट अल्कोहल, तो देखो ऑप्शंस में प्रोपाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, सब में यही है ना, मतलब अल्कोहल में OH ग्रुप तो एक है। अब आपसे पूछा है सॉल्युबिलिटी, तो बच्चों अल्कोहल हो गया ROH, ठीक है। अब सब में OH तो एक है, तो बच्चों R जो है एल्काइल ग्रुप, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, तो हम कहेंगे हाँ एल्काइल, मिथाइल, इथाइल क्या है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है। तो अगर R एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो हाइड्रोकार्बन पार्ट का साइज बढ़ेगा, और हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है बच्चों वो हाइड्रोफोबिक होता है,
वाटर रिपेलिंग पार्ट है, हाइड्रोफोबिक है, पानी से दूर रहता है। तो अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी क्या होनी है, घटनी। पानी से दूर भागेगा तो सॉल्युबल तो नहीं होगा। तो मैं कहूँगी अच्छा सबसे ज़्यादा अच्छा सॉल्युबिलिटी चाहिए तो सबसे छोटा ले लो, यानी इथाइल ले लो, फिर प्रोपाइल ले लो और फिर ब्यूटाइल ले लो। तो इथाइल अल्कोहल ग्रेटर देन प्रोपाइल ग्रेटर देन ब्यूटाइल, यहाँ प्रोपाइल होना चाहिए, ठीक है, प्रोपाइल और अल्कोहल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, मोस्ट सॉल्युबल होगा इथेनॉल, देन प्रोपेनॉल, देन ब्यूटेनॉल। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो बच्चों हेलोफॉर्म टेस्ट देने के लिए या तो तुम्हारे पास मिथाइलेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए या फिर 2 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए, यानी ये कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगी तो यहाँ पहुंच जाऊंगी। हालांकि मुझे यही चाहिए बट ये अवेलेबल नहीं है, तो ये मिल जाए तो भी ठीक है। तो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट मतलब ये ग्रुप ढूंढ लो। तो फर्स्ट में तो है ना, देखो अगर CH3CH2OH, अगर मैं इधर H लगा दूं तो ये तो है, तो इसमें तो हेलोफॉर्म टेस्ट आएगा। लेकिन सेकंड में नहीं है, देखो CH3CH2CH2OH, तो मुझे तो CH2 के पड़ोस में मिथाइल चाहिए था, मिथाइल का है ना, तो हम ये तो नहीं मानेंगे। ये तो पॉसिबल है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, और ये भी पॉसिबल है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो करेक्ट आंसर जो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा दैट विल बी ऑप्शन 2। Which one of the following reactions would produce secondary alcohol? अब 2 डिग्री अल्कोहल कैसे बनेगा? तो देखो अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन इससे कराऊं तो तुम्हें थोड़ा क्लियर होना चाहिए, ये O नेगेटिव होगा, कार्बन पॉजिटिव होगा, Mg पॉजिटिव और CH3 नेगेटिव। तो बच्चों CH3 यहाँ लगते ही है ना, ये कार्बन 3 डिग्री हो जाएगा। तो कार्बन 3 डिग्री हो जाएगा तो मतलब नहीं है, 2 डिग्री अल्कोहल कहाँ से लाओगे? यहाँ देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये आपका कुछ इस तरह का कंपाउंड है, देखो एसिटोफिनॉन है वैसे तो ये, है ना, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में अगर हम इसका रिडक्शन करेंगे तो बच्चों एक H इधर लगेगा, H इधर लगेगा और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो हम कहेंगे दिस विल बी CH3 CHOH एंड बेंजीन आ गया। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन तो 2 डिग्री है, तो यहाँ जरूर आपका आंसर 2 डिग्री अल्कोहल हो। यहाँ एसिटल्डिहाइड है तो बच्चों इथेनॉल बनेगा, तो 1 डिग्री हो गया। और यहाँ देखो अच्छा यहाँ रिडक्शन नहीं है, ये तो OH माइनस और Br2 है, ये तो हेलोफॉर्म रिएक्शन है, तो हेलोफॉर्म में तो अल्कोहल वैसे भी नहीं बन सकता। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। नाउ इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस आइडेंटिफाई Z। ठीक है, आपको Z को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आपके पास है C3H7OH। ओके, अब बच्चों अगर अल्कोहल वेपर को H2SO4 पे 170 डिग्री सेंटीग्रेड, आपके पास 160 से 180, तो हम कहेंगे अगर यहाँ पास करेंगे 180 पे पास कर लिया तो भाई डिहाइड्रेशन होता है, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है और एल्कीन बनता है। तो 3 कार्बन वाली एल्कीन क्या हो गई, तो हम कहेंगे प्रोपीन हो गया C3H6। अब प्रोपीन को लिखना है तो ऐसे ही लिख दो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। अब प्रोपीन की रिएक्शन ब्रोमीन से करा दो तो बच्चों ब्रोमीन इधर और इधर डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, तो अब आपका आंसर हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमोप्रोपीन यहाँ। अब इसकी रिएक्शन एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक KOH से करा दो, मतलब एक्सेस यानी जितनी बार एलिमिनेशन होता है उतनी बार एलिमिनेशन कर दो। तो बच्चों अगर मैं इसकी रिएक्शन पहले कराऊं अल्कोहलिक KOH से तो देखो क्या होगा, तो मैं कहूँगी ये Br और ये KBr निकल जाएगा, बीटा एलिमिनेशन कर दो, यहाँ से H निकल जाएगा, तो आपका जो कंपाउंड है दैट विल बी CH3CBr डबल बॉन्ड CH2। और फिर करा दो अल्कोहलिक KOH से बच्चों तो क्या होगा, तो फिर से KBr निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से H और यहाँ से OH वाटर भी निकल जाएगा। तो तुम्हारा आंसर जो है वो हो जाएगा प्रोपाइन, है ना, डबल भी, ये भी Br जाएगा, ये भी Br जाएगा, यहाँ से भी H जाएगा, यहाँ से भी H जाएगा। तो एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करोगे तो हम कहेंगे पहले स्टेप में एल्कीन बनेगा, साथ में हेलोजन होगा, और दूसरे स्टेप में एल्काइन बनेगा।
तो अब आपका आंसर क्या हुआ, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि एल्काइन। तो प्रोपीन था इसलिए प्रोपाइन। तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, सिंपल सी रिएक्शन है। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन अल्कोहल। तो आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अल्कोहल के एमसीक्यूज। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।